हेलो जी, नमस्कार और राम राम भाई सारे आने। कल बिग बॉस 17 के एपिसोड में चिंटू और चिंकी ने फिर से बना लिया आपदा को अवसर। एक फैमिली शो में वो दोनों फिर से गए चिपक। अंकिता मैडम कल फिर से गई रो और घर जाने की पकड़ ली उन्होंने जिद। और सवेरे मॉर्निंग में डांस के टाइम पर मनारा बीबी ने दिखाई अपनी छिली हुई बगल और मुनव्वर से ले रही थी वो टक्कर, किसकी बगल में है ज़्यादा बाल, किसकी बगल है ज़्यादा साफ और किसके झटकों में ज़्यादा दम। और बिग बॉस ने रखी नॉमिनेशन टास्क सो दैट घर में आबादी हो जाए कम। ये रहा है कल के एपिसोड का एक लंबो लवाब। ज़रा डिटेल से और इत्मीनान से बात करते हैं। तो जब ये एपिसोड शुरू होता है ना, तो डांस वांस हो और हम देखते हैं कि भैया चिंटू और ये चिंकी जो है वो, जो कि एक एपिसोड पहले काफ़ी इनकी रिलेशनशिप में दरार वगैरह कुछ आने वाली थी, लेकिन भाई इस एपिसोड के स्टार्ट में ही चिपक जाते हैं। फिर वो बीच में जब लौट के बुद्धू घर को आए वाला जो फलसफा है ना बिग बॉस का, आपने बिग बॉस 15 में भी देखा था। 1 महीने तक जंगल थीम, फिर जंगल खत्म, सबके सब अंदर घुस जाओ। आई थिंक सीजन 9 में भी एविल, डेविल, एंजल ऐसे करके कुछ था। बिग बॉस 14 के अंदर रेड जोन वर्सेस ग्रीन जोन, फिर बाद में सुपड़ा साफ। तो बिग बॉस वही की वही चीज़ें एकदम नए पैकेट में ला करके प्रस्तुत कर देता है। लेकिन यही बिग बॉस कहता है कि बिग बॉस को सब कुछ रियल चाहिए, सब नया चाहिए, कुछ भी घिसा पिटा नहीं चाहिए। लेकिन जैसे बिग बॉस 15 में हुआ, बिग बॉस 14 में हुआ, वही मतलब ढाक के 3 पात 1 महीने तक वो रूम मोहल्ले। अब दिल का रूम ख़त्म, क्योंकि वहाँ कोई दिल वाली हरकत नहीं हो रही है। दिमाग वाले रूम में दिमाग नहीं चलाया जा रहा है, दिमाग ख़राब किया जा रहा है। और ये जो दम वाला रूम है वहाँ पर हर कोई बेदम है, इसलिए सबके सब चौराहे पर आकर के सोना शुरू कर दो। कहने का मतलब है कि बिग बॉस ने वो जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट था ना, जहाँ पर एक बड़ा सा एक बेडरूम होता था जहाँ सब साथ में सोया करते थे, बिग बॉस 13 में आपने देखा, 12 में देखा, वही कॉन्सेप्ट अब बिग बॉस वापस से लेकर आया है। मतलब कान ऐसा पकड़ने के बजाय घूम फिर के 1 महीने के बाद बिग बॉस वापस से कान ऐसे ही पकड़ रहा है। और बिग बॉस उम्मीद करता है कि हम ये चीज़ें अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे। तो अब ऐसी मेंटेलिटी बिग बॉस लेकर के चलता है, पब्लिक को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेकर के बिग बॉस चलता है। तो ऐसे बिग बॉस को हम और क्या ही बोल सकते हैं, बार बार तो अपन एक्सपोज करते ही रहते हैं। खैर, ये गाना वाला हो, उसके बाद हमको पता चलता है कि अभिषेक ने ना अपनी गोद में पिलो रख लिया था। जब एक रात पहले शायद वो खानजादी का हाथ पकड़ रहा था, तो ये मुन्नी बदनाम और रिंकू चौधरी इनके साथ अभिषेक बोलता है कि मैंने पिलो रखा था अपने अरमान, अपने जज्बातों को छुपाने के लिए। जज्बात मतलब समझदार को इशारा काफ़ी होता है कि गोद में इसने अभिषेक ने पिलो क्यों रखा था। बट इट इज़ अ फैमिली शो, और फैमिली शो में फैमिली वैल्यू का कितना प्रदर्शन करती है चिंकी, चिंटू। आई एम श्योर चिंकी एंड चिंटू के मम्मी पापा तो बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे ना। कितना संस्कार और कितना क्लास और कितनी एलिगेंस है ना चिंटू और इसमें चिंकी में। जहाँ मौका मिल जाए दोनों पट से चिपक जाते हैं फेविकॉल लगा करके, और 1760 चुम्मियाँ फुम्मियाँ ले लेते हैं। आश्चर्य की बात है कि खुद को क्लासी डिग्निफाइड बोलने वाली अंकिता भी इस मैटर में कुछ नहीं बोलती कि यार बहुत टू मच हो गया यार। इतना तो मतलब यार वेब सीरीज़ वगैरह में नहीं दिखाया जाता होगा जितना कि ये चिंटू और चिंकी दिखाए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बिग बॉस के अंदर एक अलग ही एनिमल फिल्म बन चुकी है। मौका मिल जाए खुद जाओ साले एक दूसरों में, मतलब। बट सलमान खान बोलेंगे इट्स अ फैमिली शो, टिंग टिंग टिंग। हाँ, फैमिली शो था ना बिग बॉस 8। बाथरूम कांड हो गया था, लेकिन तब सलमान खान को फैमिली वैल्यूज़ की कोई याद नहीं आई थी। एनीवेज, ये अभिषेक के अरमान या फिर चिंटू चिंकी के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा उबाल मार रहे थे। इसी दौरान बिग बॉस लाइट वगैरह झुप कर देते हैं कि भैया बहुत हो गया, आप लोग जो है अब चौपाल पर आ जाओ। ये मोहल्ला वाला कॉन्सेप्ट बड़ा पकाऊ हो चुका है। तो ये मोहल्ला जो कॉन्सेप्ट है, इसको सिस्टम हैंग के नाम से बिग बॉस शट डाउन कर देते हैं। आपने यहाँ देखा होता कि बिग बॉस की क्या नेक्स्ट लेवल से डिसरिस्पेक्ट कर रही थी अंकिता मैडम। ये अंकिता मैडम अनुराग को बोलती हैं कि डिसरिस्पेक्ट करता है, इधर बिग बॉस ज्ञान दे रहा है। अंकिता 1760 मुंह बना करके चपड़ चपड़ खाए जा रही है। भाई रुक जाओ ना, कौन सा तुमको फ्लाइट पकड़नी है, रुक जाओ थोड़ी देर, उसकी बात सुन लो। लेकिन नहीं, खाए जाएंगी। फिर 17 तरह के मुंह, और फिर मुंह बनाने की होड़ मची थी मनारा और इसके बीच में, अंकिता के बीच में, कि कौन कितने ज़्यादा मुंह बना पाता है। होड़ तो वैसे मॉर्निंग में डांस के टाइम पर भी किसका बगल ज़्यादा साफ है, मनारा का या फिर मुन्नी का। दोनों साथ में नाचते हैं, बगलें दिखाते हैं, अल्टीमेटली ये करके बगल विजेता बन जाती हैं मनारा चोपड़ा। कमर के झटके भी खूब मारती हैं, खूब बाल हिलाती हैं जोर जोर से भाई। खैर, ये जो सिस्टम हैंग शट डाउन, जो रूम बंद कर देता बिग बॉस, और उसके बाद नॉमिनेशन टास्क होती है। अब ये नॉमिनेशन टास्क को उसके पहले आपने देखा कि ओपन डिस्कशन करती है ये मनारा चोपड़ा कि खानजादी का गेम भी नहीं है कुछ समर्थ, और ये इनका तो रोमांस वाला गेम है, खानजादी अभिषेक रोमांटिक गेम है, जो कमज़ोर लोग हैं उनको हम नॉमिनेट करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करती है मनारा चोपड़ा। लेकिन ये जो कल नॉमिनेशन टास्क हुई है,
इसमें सेव कौन कौन हुआ है? इसमें सेव हुआ है चिंटू, इसमें सेव हो गई है चिंकी, इसमें सेव हो गई है रिंकू चौधराइन, और इसमें आई थिंक सेव हो गई है अंकिता लोखंडे भी। हाँ, शायद अंकिता लोखंडे को किसी ने नॉमिनेट नहीं करा। हाँ, अंकिता जब नॉमिनेशन का टाइम आता है तो ये मनारा का जो पार्टनर है मुन्नी बदनाम, मैं तो अंकिता को कॉफ़ी डेट पर ले जाना चाहूँगा विकी के साथ। मतलब यहाँ पर जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि ये मनारा जब मुन्नी के साथ बैठती है तो मुन्नी कहता है कि ये लोग बहुत सेफ खेलते हैं, कोई भी फ्रंट फुट पर नहीं आना चाहता, सेफ खेलते हैं। तो ये मुन्ना कौन सा फ्रंट फुट पर खेल रहा था? कमरे के अंदर तो वह ईंटें उखाड़ के ले जाऊंगा, ईंटें उखाड़ के ले जाऊंगा, अंकिता को कर्मा मिला है। लेकिन जब अंकिता या विकी को नॉमिनेट करने की बारी आए तो मैं तो नॉमिनेट नहीं करूंगा, मैं तो डेट पे लेकर के जाऊंगा। ये सब क्या दोस्तियां निभाना चाहते हैं? ये सब क्या सेफ गेम खेलते हैं? मैं सेफ गेम नहीं खेलता हूं, मैं तो ईंटें उखाड़ के ले जाऊंगा, सामने से गोली मारूंगा। अब यहाँ पर जो एक चीज़ इस्टेब्लिश होती है कि मुन्नी बदनाम कितनी नेक्स्ट लेवल की दोगली प्रजाति का प्राणी है। मतलब भर भर के वो दोगलापन दिखाता है ये मुनव्वर, जो कि खुद तो बड़ा सेफ गेम खेल रहा है, दूसरों को बोलता है कि दोस्ती की आड़ में ये सब खेलते फिरते हैं। अब ये मुन्नी के अंदर क्या है कि भाई घमंड बहुत आ चुका है, क्योंकि बिग बॉस जो है ना उसने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है। बिग बॉस ने कहा एक तरफ कि भाई जो दिल वाला रूम है, सॉरी ये विकी का कौन सा रूम है यार, दिमाग था ना, हाँ पहले जो रूम था, अब तो खैर कोई रूम है नहीं, तो विकी के इशारे पर हर कोई चलता है, जैसे कि सना, अभिषेक, खानजादी, अंकिता, अनुराग, ये एक जैसी थॉट प्रोसेस वाले हैं, इनका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। बट जो दूसरा रूम है जहाँ पर बिग बॉस के पोटेंशियल फेवरेट लोगों में जो लोग हैं ना, रिंकू कहें, मुन्नी बदनाम, मनारा चोपड़ा और ये चिंटू और ये चिंकी, ये शो के लिए इनकी सोच समान है। मतलब अगर शो के लिए इनकी सोच समान है तो बिग बॉस को चलता है। बट अगर विकी, अभिषेक, खानजादी बोलती भी इसके बारे में कि जस्ट बिकॉज कि हमारी थॉट प्रोसेस या वाइब मैच होती है या हम कुछ देर साथ में बैठ जाते हैं, इट डजंट मीन कि हम एक ग्रुप में हो गए या समान विचारधारा के हो गए। कहने का मतलब है कि बिग बॉस ये कह रहा था कि विकी की बातें जो मानते हैं ना वो सब भेड़ चाल में चलते हैं, लेकिन मुन्नी बदनाम की बातें अगर कोई भी मानता है तो वो भेड़ चाल नहीं है, वो शो के लिए समान सोच रखते हैं। उसके बाद चिंकी के अलग लॉजिक की नहीं नहीं हम शो को समान दृष्टि से देखते हैं, शो के लिए इक्वल सोच है। आप खुद बताइए क्या बिग बॉस की बातें आपको कॉन्ट्राडिक्शन से भरी हुई नहीं लगी? अगर विकी कुछ कहता है और उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसकी बात मानते हैं तो वो विकी के शागिर्द हैं, चेले हैं, वो सब एक जैसी सोच रखते हैं। बट मुन्नी का जो गैंग है वहाँ मुन्नी कुछ बोले और वो चीज़ चिंकी, चिंटू, नील ये सब भी मान लें या फिर फॉलो करें तो वहाँ पर सेम सोच होना सही है। बट विकी अगर बोले सेम सोच गलत है, भाई व्हाई दिस कोलावेरिटी? आई थिंक ये कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है, इस केस को सॉल्व कर रहे हैं। अभिजीत गया सीआईडी का तो चक्कर खा के गिर गया कि भैया अगर एक जगह सेम सोच है वो गलत तो दूसरे लोगों की सेम सोच सही कैसे? एक अगर भेड़ चाल है तो दूसरी भी भेड़ चाल होनी चाहिए। और आश्चर्य की बात है कि जो तीसरी कैटेगरी जिनकी इंडिविजुअल जर्नी शुरू नहीं हुई है, अरुण और ऐश्वर्या, ये तीसरी कैटेगरी में है। बट ऐश्वर्या का जो पार्टनर है नील, भाई अगर नील शो के लिए सोच सही रखता है, ऑब्वियसली ऐश्वर्या भी उसके साथ ज्यादातर समय रहती तो वो भी दूसरी कैटेगरी में आनी चाहिए, लेकिन नहीं, नील सही है, ऐश्वर्या की इंडिविजुअल जर्नी नहीं है। जबकि ऐश्वर्या और नील तो साथ साथ ही रहते हैं ना हमेशा, आफ्टर ऑल वो भी पति पत्नी हैं? जैसे ये अंकिता और विकी। अगर अंकिता जो है वो विकी की बातों में हाँ में हाँ मिलाती है तो सेम चीज तो ऐश्वर्या भी करती है मीलॉर्ड। तो ऐश्वर्या अलग कैटेगरी में कैसे हो गई फिर? और ये नील, भैया नील कब से अच्छा गेम खेलने लग गया यार? मतलब नील का थॉट प्रोसेस सही है। आप एक बात देखें कि नील ज्यादातर समय बैठता है ऐश्वर्या के साथ। उस ऐश्वर्या के बारे में बिग बॉस ने क्या बोला कि भाई इनका तो कोई गेम ही नहीं है, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये नील की पत्नी ऐश्वर्या और अरुण, ये दो नाम थे जो कि बिग बॉस ने हिंट के तौर पर सबसे पहले ही बता दिए कि भैया बिग बॉस ने तो कॉल आउट कर दिया है, बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। मतलब इतनी जबरदस्त हिंट मिली थी सारे कंटेस्टेंट को कि ऐश्वर्या और अरुण को आप लोग नॉमिनेट कर दो, बिग बॉस ने कॉल आउट कर दिया है। दो नाम तो ऑलरेडी बिग बॉस ने दे दिए हैं, लेकिन हायरी फूटी किस्मत, ऐश्वर्या का तो किसी ने नॉमिनेट ही नहीं करा है। गजब। और अरुण के साथ साथ कौन कौन नॉमिनेशन में, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। कुछ 8 लोग हैं, आई थिंक अनुराग भी है, सना भी है, नील को तो खैर पूरे सीजन के लिए किया हुआ ही है, खानजादी भी है, अभिषेक है, विकी है, अंकिता नहीं है। मतलब ऐश्वर्या जिसका नाम इसने बिग बॉस ने ओपनली बोला था, भाई उसका किसी ने नाम नहीं लिया। और एक चीज कि ऐश्वर्या सबसे ज्यादा बैठती है नील के साथ। अगर नील शो के लिए समान दृष्टिकोण लेकर के चल रहा है, शो के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तो ऑब्वियसली ऐश्वर्या भी अच्छा कर रही होगी, क्योंकि ऐश्वर्या तो नील के साथ चिपकी रहती है। मतलब आप देखें कि कैसे बिग बॉस ने वहां पर एक अलग ही गुगली फेंकी है
जिसे ये घर वाले समझ ही नहीं पाए। ओपनली बिग बॉस ने 2 नाम दिए थे हिंट के तौर पर, अरुण का नाम तो सबने ले लिया, लेकिन ऐश्वर्या को सबने सिरे से इग्नोर कर दिया। और जिस तरह से ये बिग बॉस ने बड़ी-बड़ी बातें करी, स्पेशली नील, रिंकू, भाई रिंकू का कौन-सा अस्तित्व है? रिंकू तो खुद मुन्नी बदनाम के पीछे-पीछे चलती फिरती हैं, और ये रिंकू मैडम का गजब लेवल का घमंड है यार। और रिंकू का घमंड तब भी दिखा था आपको जब अनुराग को रिंकू ने कहा था कि 3 वीक में देखती हूँ तुम बाहर जाओगे या मैं जाऊँगी। क्या ये घमंड की श्रेणी में, अहंकार या ईगो की श्रेणी में नहीं आता है क्या? जब ये अनुराग को नॉमिनेट करने के लिए आई थी रिंकू मैडम, अनुराग ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया कि घमंड तो आपका था मैडम जब आपने 3 वीक की बात करी थी। और जब इसकी रिंकू की हाँ में हाँ मिलाने के लिए अंकिता मैडम भी आई थी ना अनुराग को नॉमिनेट करने। देख अनुराग, तू मेरा अच्छा दोस्त है, बट ये तेरा अहंकार दिख रहा है और मैं नहीं चाहती कि तू अहंकारी दिखे। अबे लोकल्लवात, ये बातें कर कौन रहा था? ये बातें कर रही थी अंकिता लोखंडे, जिसने फर्स्ट वीक में ही बोला था तुम साले हमारी वजह से दिखते हो, हम तुमसे 3 गुना लगन वसूल करेगा। अंकिता ने जो बातें कही थी और जिस लहजे में कही थी, जिस टोन के साथ, जिस तेवर के साथ बातें कही थी, तुम साले हमारी वजह से दिखते हो, आई थिंक कि घमंड की पराकाष्ठा था वो स्टेटमेंट। लेकिन वही अंकिता बोलती है अनुराग तेरा स्टेटमेंट, वाह वाह वाह। अनुराग ने यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा बोला, रिंकू को आईना दिखाया कि आप तो बात ही मत करो घमंड की। बट यहाँ पर वो अंकिता को भी बोल सकता था कि अंकिता जी, आपसे ज़्यादा घमंडी इस सीज़न में कोई नहीं है। आपने तो हमें बोल दिया था कि हम आपकी वजह से दिखते हैं, तो प्लीज़ घमंड, अहंकार, ईगो, एरोगेंस के ऊपर आप तो कुछ मत बोलो। अब जस्ट बिकॉज कि रिंकू ने बोल दिया तो फिर मुन्नी और ये सब भी हाँ हाँ अहंकारी है, हाँ हाँ फॉलोअर्स का घमंड है, ये है वो है। क्या तुम लोगों को सेलिब्रिटी स्टेटस का घमंड नहीं है क्या? अरे यार, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मैं बाद में रिव्यू कर रहा हूँ। तो मैं ऑन द स्पॉट जब ये अनुराग वहाँ पर कॉफ़ी के थपेड़े खा रहा था, इनफैक्ट ये जो कॉफ़ी फेंकने वाली जो टास्क थी, ये कतई घटिया टास्क थी भाई, नेक्स्ट लेवल का ह्यूमिलिएशन भी था। और मुझे इस तरह की टास्क पसंद नहीं आती जहाँ पर भले ही वहाँ पर असली में कॉफ़ी ना हो, एक कलर वाला पानी हो, बट इस तरह की चीज़ें भाई मुझे पसंद तो नहीं आती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक उस मेंटालिटी को बढ़ावा देता है जहाँ पर खाने-पीने की चीज़ें आप बर्बाद कर रहे हो, फेंक रहे हो एक-दूसरे के ऊपर। मैं इस तरह की टास्क को तो कतई सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो अनुराग जब वहाँ खड़े-खड़े ये कॉफ़ी के थपेड़े खा रहा था, तब ये रिंकू चौधरी को कैसे काउंटर करने चाहिए, वो बातें मेरे ज़हन में तो चल रही थी कि मैं इनको ये सुनाऊँ, वो सुनाऊँ। अंकिता जब आई थी तो मेरे मन में ये भी था कि भई वो फर्स्ट वीक वाली बात मैं बोल दूँ। अब मैं तो भाई डे 1 से जो कुछ हुआ है, वो सारी चीज़ें सिंक में लेकर के चलता हूँ। मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ जो अभिषेक की नौटंकी को, नहीं दोस्तों वो सच था, दोस्तों उसके इमोशन जेन्युइन थे। मैं ऐसा नहीं हूँ भाई साहब। डे 1 से किसका क्या पैटर्न रहा है, किसने कब-कब क्या-क्या बोला, ये सारी चीज़ें एपिसोड देखते समय मेरे ज़हन में रहती हैं। अब अगर मेरे ज़हन में ये बातें रहती हैं, क्या अनुराग या बाकी लोगों के ज़हन में इतनी बड़ी बात कोई कैसे भूल सकता है, जो अंकिता ने घमंड भरी बातें कही थी? बट यही कंटेस्टेंट है, फ्लो में भूल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मनारा चोपड़ा, जो कि नॉमिनेशन टास्क के पहले बड़ी बातें कर रही थी, ये रोमांटिक अफेयर ये सब चल रहा है, चलो अपन इनको करते हैं। और यही नहीं, जब ये बिग बॉस ने विकी को मंदिर का घंटा समझ करके फिर से बजा के रख दिया था और विकी का ह्यूमिलिएशन हो रहा है, भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि भाई विकी जो है, उस बंदे में दम तो है। हम उसे कितना भी नल्ला मास्टरमाइंड बोल दें, कितना भी उसको रोस्ट कर दें, बट एक चीज़ तो है कि विकी को जितना ज़्यादा डीमोटिवेट ये कर रहा है बिग बॉस, कोई और कंटेस्टेंट होता ना भाई, वो डिप्रेशन में चला जाता, टूट जाता। हमने देखा ही है, अनुराग तो भाई ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चला ही गया था, इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गया था। बट विकी है, इतना सारा वो ह्यूमिलिएशन सह रहा है, अपनी बीवी की पंचायत सुनता रहता है। उसकी बीवी यानी अंकिता ने कल फिर, मंकू मैं टूट रही हूँ, मेरे को नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ। अब देखते हैं वीकेंड का बार में सलमान खान इसको, अंकिता को क्विटर बोलते हैं या नहीं। ये अंकिता है ना जो कि अनुराग को बहुत ज्ञान दे रही थी, खानजादी के बारे में भी बोलती है कि बाहर जाने की बातें करते हैं। अंकिता को तो कोई कॉल आउट नहीं करता कि भाई तुम बाहर जाने की बातें करती हो, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द शो एंड फॉर्मेट। नहीं, वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोला जाएगा। और ये जो शो छोड़ने की बात करना या फिर बाहर जाने की बात करना, आई थिंक यही एक रीज़न था ना, जो मनारा ने खानजादी को, अपनी बेस्टी को नॉमिनेट करते टाइम बोला कि ये अक्सर बात करती है कि इसको घर जाना है। खानज़ादी ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया कि आप भी बात करती हो घर जाने की, मेरा सिचुएशन अलग था। क्यों अलग था भाई? जैसी तुम्हारी फीलिंग थी वैसे ही खानज़ादी की फीलिंग, तुम्हारी फीलिंग, सामने वाले की फीलिंग कुछ नहीं। यार ये चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा खलती हैं, क्योंकि ओपनली जब ये कंटेस्टेंट इतना डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं,
इन चीज़ों को एक्चुअली में कॉल आउट किया जाना चाहिए कि अंकिता जब आप शो छोड़ने की बात करती हो तो वो भी शो की डिसरिस्पेक्ट होती है, बट आपकी बातों को तो कोई नहीं पकड़ता है। स्पेशली रिंकू जैसे लोगों को ये आईना दिखाया जाना चाहिए। जब मनारा घर छोड़ने की बात कर रही थी 2-3 दिन पहले, तब तो नहीं नहीं मत जा मत जा, मतलब अंकिता या मनारा ये शो छोड़ने की बातें करें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी के अकॉर्डिंग ये शो की डिसरिस्पेक्ट नहीं है। बट खानजादी या फिर अनुराग अगर शो छोड़ने की बात करें या फिर शो से जाने की बात करें, अरे ये तो शो की डिसरिस्पेक्ट हो गई है भैया, आप क्विटर हो, ये दिखाना चाहते हो क्या? तो ये घनघोर लेवल का डबल स्टैंडर्ड चल रहा है इन कंटेस्टेंट के अंदर, जिसको कि कुछ हद तक खानजादी ने एक्सपोज भी करा जब उसने मनारा के लिए बोला कि मनारा आप भी तो शो छोड़ने की बात कर रही थी। तब मनारा के अतरंगी मुंह बनाकर मेरी सिचुएशन अलग थी। अब मनारा क्या है ना कि अच्छे से जानती कि वो तो बिग बॉस की गोदली हुई बच्ची है, साथ में एक केयर टेकर बेबी सेटर अलग से दे दिया गया है। तो मनारा को क्या ना सुरखाब के पर लग चुके हैं। और ये मनारा जो कि सबसे ज्यादा बिचिंग करती है पीठ पीछे, भाई इसको बिग बॉस सर आंखों पर बिठाए जा रहे हैं। और विकी अगर गेम डिस्कस करता है, बिचिंग वो भी होती है, लेकिन मनारा जितनी बिचिंग कोई नहीं करता है। बट ये मनारा शो के बारे में सोचती है, क्या सोचती है भाई, वो अपने दोस्तों की सगी नहीं है। विकी एटलीस्ट चलो ठीक है जैसा भी है, बट मनारा से तो कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है ये विकी। मनारा तो भाई जिसके साथ बैठती है उसी के लिए गड्ढा कर देती है। मतलब अरुण को भाई बोलती थी, उसी को नॉमिनेट कर मारा। अनुराग उसका खास दोस्त था, तो तुम जा। और यही नहीं, मुन्नी बदनाम जिसको अपना वो खास दोस्त मानती है, सुख दुख का साझेदार, अब तो केयर टेकर भी बना डाला बिग बॉस ने उसको। मुंह पर तो हाँ आप मेरे साथ अच्छे हो, पीठ पीछे तो मुझे बोलना ही नहीं देता है, मैं तो डर गई और मैं तो डर गई। हाँ, दो गलों में दोगली है ये मनारा, दोगली। बट बिग बॉस को मनारा पसंद है, रिंकू पसंद है, नील पसंद है। बट नील को पसंद करने वाले बिग बॉस को ऐश्वर्या का कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता। तो क्या घटिया है यार इस बार का बिग बॉस। मतलब इतनी ज्यादा चुगलखोर चाची है, मोहल्ले की एकदम थकेली चाची बन चुका है बिग बॉस। कोई कंटेस्टेंट अगर कुछ करना चाहे तो दिक्कत है, कोई कंटेस्टेंट कुछ नहीं करता तो दिक्कत है। तो आदमी करे तो करे क्या भाई, मर जाए क्या? एनीवेज, तो हम कहाँ थे, हम शायद ये जो कंटेस्टेंट घर छोड़ने की जो बातें करते हैं उसकी बात कर रहे थे। अंकिता ने फिर से वो रट्टा लगा दिया कि वो नहीं रह सकती ऐसे लोगों के साथ, वो नहीं रह सकती ऐसे लोगों के साथ। और इसी दौरान विकी को बिग बॉस ने तो ह्यूमिलेट कराई। समर्थ द चिंटू जो चड्डी का नाड़ा ठीक से बांध ना पाए, वो बटोरा 11 या फिर मंडली पैरोडी के नाम से मुन्नी बदनाम, जो कि एक वीक पहले तक इसका विकी का चड्डी बड़ी था। आप देखें कि विकी का ज़्यादातर समय तो मुन्नी बदनाम के साथ बीतता था, बट विकी जो है वो दिमाग का दही करता, बट मुन्नी बदनाम शो के लिए अच्छा सोचता है। तो बिग बॉस गजब लेवल का एक डिवाइड एंड रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कंटेस्टेंट के बीच में फैला रहा है और कंटेस्टेंट उस जाल में फंस रहे हैं। बट मुझे पता नहीं क्यों अभी भी ऐसा लग रहा है कि विकी के अंदर वो मैच्योरिटी है जो चीज़ों को वो हैंडल कर रहा है। इतना सब सुनकर, इतना सब झेल कर भी अगर वो मुस्कुरा रहा है तो भाई उस बंदे के लिए थोड़ा अप्रिसिएशन तो बनता है। और हाँ, बिग बॉस ने स्टार्ट में जो गाना लगाया था ना कि कितना बदल गया इंसान, बदल कौन गया है, ये अभिषेक, जो कि स्टार्ट के 3-4 वीक तक विकी का बंदर बना हुआ था। अब इस बंदर के बोल आ गए हैं। और ये कल भी आपने देखा ये अनुराग कितना चिल्ला रहा है, कितना चीख रहा है, लेकिन वीकेंड पर ये वाले तेवर इसके नदारद हो जाते हैं। तो क्या है ना कि कौन सा वीक चल रहा है, 8वां या 7वां, 8वां वीक है। तो अब ये जितने जो लोग थे ना डे वन से, जो दोस्त भाई भाई की पिपड़ी बजा रहे थे, अब सब अपना असली तेवर दिखाएंगे। और मुझे लग रहा है कि बिग बॉस का ये डिवाइड एंड रूल वाला फंडा शायद इन कंटेस्टेंट की वही साइड रिवील करने के लिए बिग बॉस ने ये पैंतरा आजमाया है कि विकी जो है वो बिचिंग करता लेकिन मनारा नहीं करती है, विकी जो है वो बहुत घटिया जा रहा है लेकिन मुन्नी बदनाम बहुत अच्छा कर रही है, अनुराग जो है वो भेड़ चाल में लेकिन रिंकू सरदार चौधराइन बन रही है। वाह 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 वाह। बिग बॉस को लग रहा है कि हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी हैं। एनीवेज, तो ये जो बिग बॉस की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी, इसे कंटेस्टेंट कितना समझे कितना नहीं समझे ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन बिग बॉस ने जो ओपन हिंट दिया था कि अरुण और इसको ऐश्वर्या को नॉमिनेट कर दो, तो किसी ने ऐश्वर्या को नॉमिनेट नहीं करा। ऐश्वर्या सेफ हो चुकी हैं। रिंकू चौधराइन को भाई किसी ने नॉमिनेट नहीं करा, ईशा को नॉमिनेट नहीं करा, और ये समर्थ को भी भाई, मतलब क्योंकि 3 से ज़्यादा या 3 कम से कम आपके ऊपर कॉफ़ी फेंकनी थी। हालांकि ये चिंटू जिसने कि विकी को बटोरा 11 करके चिढ़ा रहा था, टॉन्ट मारा था, तभी तो ये अंकिता के भी गुर्दे छिल गए थे जब ये चिंटू चड्डी वाला चिंटू बहुत ज़्यादा उछल रहा था बंदर की तरह, ये अपने लगेज वगैरह ला रहे थे। तभी तो ये अंकिता रोई थी कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकती ऐसे लोगों को, क्या है क्या नहीं। मतलब जहां पर आप इस समर्थ को आईना दिखा सकते थे वहां तो अंकिता मैडम चुपचाप बैठ गई, नॉमिनेट ही नहीं करा। आप देखें अंकिता के स्टैंड
एक तरफ कहती हैं कि वो अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, और ये बातें तो इन्होंने, अंकिता ने 2 वीक पहले मुन्नी बदनाम से भी कही थी ना कि देख मुन्ना, मैं ना विक्कू के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, अब मैं करारे जवाब दूंगी। तो यहाँ मौका था ना जवाब देने का, लेकिन नहीं, सिर्फ विकी ने नॉमिनेट करा इसको, समर्थ को। और अंकिता जो कि इतनी ज्यादा मतलब उड़ती हैं कि वो विकी के खिलाफ बोलने वालों को सबक सिखाएंगी, लेकिन यहाँ पर वो छम करके बैठ गई, समर्थ को किसी ने नॉमिनेट ही नहीं करा। अंकिता सिर्फ ओवर एक्टिंग करती है, और अंकिता की इस ओवर एक्टिंग के चक्कर में समर्थ सेव हो गया, चिंकी सेव हो गई है, और वो चिंकी जिसने की चड्डी बनियान के ऊपर मुद्दा बनाया था। तो आप देख लें भाई, अंकिता को ना गेम की समझ है ना कुछ, बस 17 से मुंह बनवा लो उनसे, और इसका फायदा उठा करके ये नमूने रिंकी जैसे, रिंकी नहीं, हाँ रिंकू, चिंकी, समर्थ जैसे लपड़ झंटे शो में आगे पहुंचते चले जाएंगे। और ये नॉमिनेशन टास्क के बाद वही साइड इफेक्ट जो आफ्टर इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, खानजादी जाकर के मनारा से बात करना, मनारा का जस्टिफाई करना कि इट्स ओके नॉमिनेशन ही तो है, लेकिन इस मनारा को अगर कोई नॉमिनेट कर दे तो तू मेरे पास नहीं आया, मैं नॉमिनेटेड थी ना, तो तुम मेरे पास नहीं है, मेरे लो फेज में। मतलब ये नॉमिनेट हो जाए तो इनका लो फेज शुरू हो जाता है, बट ये अपनी दोस्त को नॉमिनेट कर दें, अपने भाई को नॉमिनेट कर दें, फिर उन्हें खुद की फीलिंग एक्सप्रेस करने का भी हक नहीं है। बाद में वो अभिषेक जो है वो विकी से बोलता है कि भाई मैंने अपना गेम शुरू कर दिया, बिग बॉस चुगलखोर चाची बनकर फिर कूद पड़ता है कि देखो भैया, अभिषेक जो है वो वापस से खुद को वो कर रहा है, क्या कर रहा है यार, एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहाँ से क्या है कि अभिषेक जो है ना वो विकी के एंटी जाने वाला है, और जो दूसरे ग्रुप का मुखिया है जहाँ पर नील मुखिया तो भैया चने के झाड़ पर चढ़ बैठे, क्योंकि बिग बॉस ने उन्हें अपना फेवरेट बना लिया है ना एक तरीके से। तो नील है, ये रिंकू है, मुन्नी बदनाम है, अभिषेक है, चिंटू, चिंकी, ये एक अलग ग्रुप बन चुका है। वहीं दूसरा जो ग्रुप है जिसे कि बिग बॉस विकी का ग्रुप बोल रहा है, अब पता नहीं क्यों, लेकिन यार जहाँ ये चिंटू, चिंकी, मुन्नी है, रिंकू हैं, पता नहीं क्यों यार मेरे को वो ग्रुप थोड़ा कम पसंद आ रहा है। अब शायद मेरी लॉयल्टी विकी वाले ग्रुप के साथ आ जाए, ऑल दो उसमें अंकिता भी हैं जिसे मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, उसके अंदर सना भी है जिसको मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, बट दूसरा जो ग्रुप है वो मुझे थोड़ा लीचड़ ज़्यादा लग रहा है। वो लीचड़ों का झुंड है, रिंकू का, मुन्नी का, अभिषेक का, ये चिंटू चिंकी के ठरकपंती भटकते हुए हारमोन्स, वो लीचड़ ग्रुप मुझे कम पसंद आ रहा है। आपको ये जो 2 ग्रुप बन गए हैं इसमें कौन सा ग्रुप ज़्यादा सही लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। और ये जो नॉमिनेशन टास्क हुई है, क्या आपको नहीं लग रहा कि बिग बॉस ने ओपन हिंट दिया था, इसके बावजूद ऐश्वर्या को किसी ने नॉमिनेट नहीं करा? इन सारी बातों के बारे में, और जो मुन्नी का दोगलापन है, जो मनारा को बोलता है कि सब सेफ खेल रहे हैं, खुद मुन्नी कौन सा फ्रंट फुट पे खेल रहा है, कमेंट करके बताइएगा ये सारी बातों के बारे में, आपके ओपिनियंस, आपके रिएक्शंस। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।